गुड आफ्टरनून बैठो। सभी लोगों ने रजिस्टर पेन सभी लोगों ने लाया क्या? यस सर। देखो कमांडो, तुम एक सुरक्षा कर्मी हो। कौन हो? सुरक्षा कर्मी। तो सुरक्षा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुरक्षा कर्मी के ऊपर, जैसे कि सुरक्षा कर्मी कैसे होना चाहिए, सुरक्षा कर्मी कैसे रहना चाहिए, इसी के ऊपर हम तुमको आज कुछ बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो सुरक्षा जवान, सुरक्षा कर्मी कैसा होना चाहिए, जैसे कि केस, ड्रेस और ड्रेस। सुरक्षा कर्मी का जबरदस्त होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो इंप्रेशन पड़ता है उसी पर हमको ड्यूटी मिलती है, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। देखो ड्यूटी के दौरान बहुत से प्रकार के हादसे हो सकते हैं, बहुत से प्रकार के हादसे हो सकते हैं। तो क्या है, हम हमेशा तैनात रहने चाहिए हमको ड्यूटी पे। कभी भी रात में कोई नहीं सोना चाहिए, रात के समय अलर्ट हो रहना चाहिए, अलर्ट। किसी भी चीज का नशीली सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अपनी जो फिटनेस है, बॉडी है, वो थोड़ा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा जब इंप्रेशन नहीं पड़ता तब तक हमको कोई डरेगा नहीं। और सामने वाला जो होता है हम पर कभी भी अन्याय अगर करेगा तो उसको समझ में आना चाहिए, उसके दिमाग में आना चाहिए कि ये सुरक्षा कर्मी खतरनाक है, इसके ऊपर हम कभी हमला नहीं कर सकते। तो यही तुमको जानना जरूरी है कि हमारी खुद की जो बॉडी है वो बनाओ। और देखो कोई भी अगर कंपनी हमको अगर नौकरी दे रही है तो उस कंपनी का फायदा हो, इसलिए उस कंपनी का अधिकारी तुमको वहाँ पे रख रहे हो। जैसे कि अगर तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पर लगी है तो मेन गेट पर सुरक्षा कर्मी का काम क्या होता है, वो वहाँ पे ड्यूटी कैसे कर सकता है, ये तुमको जानना जरूरी है। जैसे कि बड़े अधिकारी आते हैं गाड़ी लेकर, एंट्री जब मारते हैं तो तुम्हारा जो इंप्रेशन उनके अधिकारी के सामने गिरना चाहिए, जैसे कि बढ़िया तरीके से सल्यूट मारना, जय हिंद बोलना, ये ऐसा होना चाहिए। हर किसी की एंट्री हमारे रजिस्टर में होनी चाहिए, हर किसी को चेकिंग करे बगैर अंदर छोड़ना नहीं है, सबको चेकिंग करना है, अंदर छोड़ना है। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में तुमको 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। कितना रहती है? 1 महीना। 1 महीने की ट्रेनिंग रहते हैं। तो 1 महीने के ट्रेनिंग में तुमको यहाँ पे जो भी कुछ सिखाया जाता है वो तुम दिल लगा के, जान लगा के पढ़ो। 1 महीने में यहाँ पे जितना भी मिलता है वो तुमको ड्यूटी के दौरान काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ड्रिल होती है, पीटी होती है, क्लासेस होते हैं, यहाँ पे फायर के बारे में तुमको सिखाया जाता है। यहाँ पे सिखाया गया है आग कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 आग है, ए ग्रुप साधारण आग, बी ग्रुप तेली आग, सी ग्रुप गैसीय आग और डी ग्रुप होती है धातु की आग। और उसके बाद में जो 5 नंबर की जो आग होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फायर, यानी कि बिजली की आग। तो तुमको यही इंटरव्यू में वहां पे पूछा जाएगा। इंटरव्यू में अगर तुम फेल अगर हुए तो कुछ फायदा होगा क्या यहाँ पे रहकर? नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमको जो कुछ सीखना है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी तुमको टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के तुम यहाँ पे आया करो, क्लास में बैठा करो, किताब यहाँ पे रखी है, पढ़ाया करो। ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का जो चेहरा होता है वो सबके सामने लाओ। मालूम है तुम एक हीरा हो, हीरा बन के दिखाओ थोड़ा। हर कोई आदमी हीरा नहीं बनता, लेकिन उसको अगर तुम थोड़ा सा मेहनती बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम चमक जाओगे। समझ में आया? यस सर। हर कोई जो वस्तु रहती है चमकने वाली, उसी को ज्यादा लोग पैसा देते हैं। बराबर? यस सर। सोना मालूम है तुमको कितना महंगा है? यस सर। क्योंकि वो चमकता है ना, तो तुम चमको, बड़ा चमकेंगे तो पैसा मिलेगा। इंप्रेशन डालो तुम्हारा अधिकारी के ऊपर। सुरक्षा जवान से ऊपर पद लेके जाओ, सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर, एरिया ऑफिसर, हेड ब्रांच, ऐसे बहुत से पद है तुम्हारे लिए खाली है। सिर्फ तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है वो थोड़ा सा बाहर लेगा।
हर किसी इंसान के अंदर काबिलियत होती है। क्या होती है? काबिलियत। क्या काबिलियत होती है? तो काबिलियत क्यों छुपाते हो? मत छुपाओ, निकालो उसको बाहर। तुम सभी लोग टैलेंट हो, टैलेंट है ना? यस सर। टैलेंट को कभी मत छुपाना, क्योंकि टैलेंट के ऊपर ही तुमको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। जो काम का बंदा है उसका ही नाम होगा, नाम होगा तो उसका काम होगा, काम होगा तो उसको पैसा मिलेगा, दाम मिलेगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे तुमको जितना भी सिखाया जाता है उतना दिल लगा के, जान लगा के पढ़ो। अपने नोट में लिखते जाओ, हर पॉइंट लिखते जाओ। ऐसा नहीं है कि 1 महीने की ट्रेनिंग है और 1 महीने ट्रेनिंग के बस उसी 1 महीने में हमको पढ़ना है, लिखना है। ये तो गलत बात है। जीवन में कभी भी तुमको वो रजिस्टर, वो जो ज्ञान तुमको मिला है वो तुमको काम में आएगा। समझ में आया? यस सर। हर पॉइंट लिखते जाओ। यहाँ पे हमारे जो ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो टोटल सेंटर के लोग दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, सब सिखाया जाता है। फायर क्या होता है, मेन गेट ड्यूटी क्या होती है, वॉच टावर ड्यूटी किसे कहते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी किसे कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कैसा होना चाहिए, ये सभी तुमको यहाँ पे सिखाया जाएगा और तुमको ये सीखना पड़ेगा। अभी मेन गेट ड्यूटी समझो। अभी मेन गेट की परिभाषा किसको आती है? आती है किसको? पुराना बंदा कौन है इसमें? कौन है? 357 में कौन है? तुम है। अभी मेन गेट ड्यूटी किसको कहते हैं मालूम है? अभी बोलो, आओ के बोलो। किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान में वह द्वार जहाँ से वस्तु, वाहन, व्यक्ति का आवागमन होता है और सुरक्षा कर्मी द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है, उसे मेन गेट ड्यूटी। राइट, बराबर आंसर है। बैठो, सही आंसर दिया उसने मेन गेट ड्यूटी के बारे में। क्या बोला उसने? किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान में वह द्वार जहां से वस्तु, व्यक्ति, वाहन का आवागमन होता है और उसे सुरक्षा कर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेन गेट ड्यूटी कहते हैं। बस सरल भाषा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन गेट ड्यूटी की परिभाषा होती है। समझ में आया? यस सर। दिल लगा के, जान लगा के पढ़ाई करेंगे। यस सर। सही तरीके से ड्यूटी करेंगे। यस सर। वफादारी ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। समझ में आया? यस सर।